बहुत प्रणाम। आज है नवरात्र का 5वां दिन, माता स्कंद माता की पूजा उपासना का दिन। तो आज हम बात करेंगे माता स्कंद माता से जुड़ी हुई कथा की कि किस तरीके से दुर्गा माँ ने स्कंद माता का स्वरूप धारण किया और इस धरा पर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए वे इस स्वरूप में यहाँ पर अवतरित हुई। तो हम देख रहे हैं कि नौ दुर्गा जो ये पावन ऊर्जा से भरपूर दिन होते हैं, हर दिन माता के एक अलग स्वरूप की पूजा होती है और हर एक स्वरूप की एक अद्भुत ही कथा हमारे सामने आती है, जिसे सुनकर हम भाव विभोर हो जाते हैं, भक्ति भाव से भर जाते हैं। तो माता स्कंद की जो कथा है वो भी इतनी प्यारी है कि सुनकर ही हम आह्लादित हो जाते हैं। हम देखते हैं कि माता का हर एक स्वरूप जो है सती माँ की किसी न किसी कथा से जुड़ता है कि माता सती ने जब योगाग्नि से अपने आप को भस्म कर लिया तो उसके बाद पार्वती रूप में उन्होंने जब जन्म लिया तो उन्होंने कितने सारे रूप धरे थे। ब्रह्मचारिणी, शैलपुत्री का रूप धरा। स्कंद माता आज जो हम कहानी सुन रहे हैं कि जब भगवान शिव जी से उनका विवाह हुआ तो उसके पूर्व जब उन्होंने अपने आप को योगाग्नि में भस्म कर लिया था और यह देखकर भगवान शिव ने तपस्या धारण कर ली, अपने आप को तपस्या में लीन कर लिया। तो असुरों को लगा कि अब तो ये पूरा संसार शिव और शक्ति से हीन हो गया है, निर्बल हो गया, असहाय हो गया है, अब ना शिव है ना शक्ति है, तो इसकी रक्षा कौन करेगा। क्योंकि उनको तो पता नहीं है कि शिव जी भले ही तपस्या रहते लेकिन माँ सती जो है फिर से अवतार लेके आने वाली हैं। तो तारकासुर नाम के जो असुर है उसने बहुत ज़्यादा अत्याचार और सब करना शुरू कर दिया और उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और उनसे वरदान मांगा अमरता का। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये तो संभव ही नहीं है, जिसने भी इस धरा पे जन्म लिया उसकी एक न एक दिन मृत्यु निश्चित है, तुम कोई दूसरा वर मांगो। तब तारकासुर ने सोचा कि क्या करूं कि मैं अमर भी हो जाऊं और इनको इस तरीके से जो है ये वर देने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसने दिमाग लगा के सोचा कि शिव जी तो तपस्या में लीन है, तो ठीक है ऐसा करता हूँ। तो चालाकी से उसने वर मांगा ब्रह्मा जी से कि मुझे ये वर दीजिए कि भगवान शिव जी के पुत्र से ही मेरी मृत्यु हो। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। अब वो खुश हो गया कि शिव जी तो तपस्या में लीन है तो पुत्र तो होने वाला है, माँ सती तो पहले ही जो है योगाग्नि में भस्म हो चुकी है, तो अब तो मेरी मृत्यु जो है कभी हो ही नहीं सकती। तो अपने आप को अमर मान के उसने और क्रूरतापूर्ण ढंग से अत्याचार करना शुरू कर दिया, बिल्कुल निरंकुश होकर वो शासन करने लगा। ये देखकर सारे देवता घबराए और ब्रह्मा जी के पास गए कि ब्रह्मा जी आपने उसको वर दिया, अब देखिए वो किस तरीके से अत्याचार कर रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप लोग सब शिव जी के पास जाइए क्योंकि उन्हीं के पुत्र के हाथों ही उसकी मृत्यु संभव है। तो सब भगवान शिव जी के पास गए और उनसे जाके प्रार्थना की कि भगवान देखिए तारकासुर इतना जो है सबके ऊपर अत्याचार कर रहा है और आपके पुत्र से ही उसका जो है मृत्यु होना निश्चित है, तो आप ही कुछ कर सकते हैं। तो फिर माता पार्वती जी तपस्या कर ही रही थी तो भगवान शिव जी ने पार्वती जी की तपस्या से प्रसन्न हुए, वर दिया और इस तरीके से भगवान शिव और शक्ति का विवाह हुआ। फिर उनके यहाँ स्कंद कुमार का जन्म हुआ, वही जिन्हें हम कार्तिकेय के नाम से भी जानते हैं, मुरुगन के नाम से भी जानते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जी के भी नाम से जानते हैं। तो वही स्कंद कुमार जिन्हें के जन्म के बाद माता दुर्गा रानी ने उन्हें जो है युद्ध में प्रशिक्षित किया, पूरा प्रशिक्षण दिया। फिर वो देवताओं के सेनापति बने और जब बड़े हुए तो उन्होंने तारकासुर का वध किया। तो इस तरीके से स्कंद कुमार को जन्म देने और युद्ध में प्रशिक्षित करने के बाद उनका नाम स्कंद माता भी पड़ा। आज के दिन योग साधक विशुद्धि चक्र में अपने ध्यान को केंद्र करते हैं। यह स्कंद माता का प्रतीक होता है जो कि गले में स्थित होता है और धीरे धीरे हम नवरात्र के हर एक दिन के साथ अपनी योग साधना के पथ पे आगे बढ़ते जा रहे हैं और एक एक चक्र को अपने एक्टिव करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र और आज विशुद्धि चक्र। जैसा कि हम देख रहे हैं वर्तमान में थायराइड की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो सभी लोग आज विशुद्धि चक्र में अपने ध्यान को केंद्रित करें और माता रानी से प्रार्थना करें। तो माता रानी आपकी गले संबंधी जितने भी समस्याएं हैं, रोग है, उनको दूर करेगी। आपके अंदर चिंता है, घबराहट है, किसी भी तरीके की कोई भी शारीरिक मानसिक आपको समस्या है तो माता रानी आपके सभी कष्टों को दूर करेगी। तो यही हाथ जोड़ के माँ रानी से हम प्रार्थना करते हैं कि वो सभी के दुख दर्द दूर करे, सबको स्वस्थ और निरोगी रहने का आशीर्वाद दें। धन्यवाद।